जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के 24वें और 25वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक समय अनर्त देश ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय मुझे शंख तीर्थ का महात्म्य बताइए। उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जैसे आज तुम अनर्त देश के स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्व काल में दंभ नाम से प्रसिद्ध राजा इस देश के शासक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब वे सहसा ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। इसी समय अनेक शत्रुओं ने उन पर धावा कर दिया। उनका राज्य छिन गया और वे रेवतक पर्वत पर चले गए। वहां जाने पर भी चोर और बटमार उन्हें सदा सब ओर से पीड़ा देने लगे। जब हाथी, घोड़े, रथ, खजाना सभी लुट गए, तब वे मन ही मन चिंता में पड़े कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोचते विचारते वे देवऋषि नारद जी का दर्शन करने के लिए गए। उस दिन एकादशी तिथि थी। नारद जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान दामोदर का दर्शन करने के लिए वहां पर आए थे। राजा दंभ ने उनके समीप जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर दीन भाव से उनके आगे बैठ गए और कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सब ओर से शत्रुओं द्वारा सताया गया। राज्य छोड़कर यहाँ पर्वत पर चला आया हूँ। वन में आने पर भी मुझे शांति नहीं। पापी लुटेरों ने सब ओर से मुझे पीड़ा दी। मेरे पास जो भी कुछ हाथी, घोड़े, रथ, खजाना सब वस्तुएं थी, स्त्रियां थी, उन सबको लूट लिया। इन सभी कष्टों के कारण मेरे मन में इस जीवन से वैराग्य हो गया। हे मुने, दूसरे जन्मों में मैंने कौन सा ऐसा भयंकर पाप किया है जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशा की प्राप्ति हुई। उसका वचन सुनकर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, महाराज, पूर्व शरीर में तुमने कोई कुकर्म नहीं किया। मैंने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया। तब दंभ ने कहा, हे प्रभु, यदि पूर्व जन्म में मैंने पाप नहीं किया तो इस जन्म में कोई पाप किया हो ये मुझे याद नहीं आता। फिर क्या कारण है कि मेरा राज्य छिन गया। इस समय मुझे इस बात का भली भांति अनुभव हो गया है कि संसार में धन वैभव से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिसकी लक्ष्मी चली जाती है, मानो वह मनुष्य मर गया। जहाँ कोई राजा नहीं, वह राज्य भी मरे हुए के समान ही है। जो दान वेद के विद्वान को नहीं दिया जाता, वह नष्ट प्राय है। जिसमें दक्षिणा ना दी गई हो, वह यज्ञ भी नष्ट ही है। जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है, तब उसके भाई बंधु भी पराये हो जाते हैं। कहीं यह मुझसे द्रव्य न मांगने लगे, इस भय से उसे देखकर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। जैसे इस समय लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। हे ब्राह्मण, जिन्हें मैंने भली भांति धन देकर तृप्त किया है, वे ब्राह्मण भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं कि कहीं मुझसे कुछ मांग न ले। जैसे पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्था में उत्तम प्रकृति के कुलीन और उत्तम मनुष्य को देखकर भी स्वजन दूसरी ओर चले जाते हैं। दरिद्री मनुष्य उस धनी का ही कार्य करने के लिए उसके घर आता हो तो भी धनी लोग उसे फटकार ही देते हैं, उसके पास तक नहीं जाते। परंतु दूसरा धनाढ़ मनुष्य उसके समीप चाहे कुछ मांगने भी आया हो तो भी मनुष्य के चित्त में यही भाव पैदा होता है कि यह मुझे कुछ देकर ही जाएगा। इस संसार में धनियों के आगे खड़े होकर लोग कहते हैं, हम और आप तो पहले से ही एक कुल के हैं। आपके पिताजी मेरे पिता पर सदा ही बड़े स्नेह रखते थे। कुलीन मनुष्य भी धन के लोभ से पापियों के यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। ये काम और क्रोध दो प्रकार के मनुष्यों के लिए अत्यंत कड़वे और तीक्ष्ण दोष हैं और शरीर के शत्रु हैं। एक तो उस मनुष्य के लिए जो निर्धन होकर भी कामना करता है, दूसरा उसके लिए जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है। धन के लोभी मनुष्य रात में शमशान का भी सेवन करते हैं और पिता को भी छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जिसके घर में धन है, वह यदि मूर्ख भी हो तो विद्वान माना जाता है, कुलीन ना भी हो तो उत्तम कुल में उत्पन्न कहा जाता है। इसके विपरीत धन न रहने पर कुलीन भी अकुलीन और विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। इसीलिए मुनिश्रेष्ठ, मुझे इस जीवन से वैराग्य हो गया है। मैं दरिद्री हूँ, कोढ़ी हूँ, शत्रुओं से अपमानित हो चुका हूँ। यदि कोई पूर्व जन्म का पाप नहीं तो यह कष्ट मुझे किस कारण से प्राप्त हुआ, मुझे ये बताने की कृपा करें। राजा का वचन सुनकर नारद जी ने बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद कहा, राजन, मैं तुम्हें पुण्य राज्य की प्राप्ति और आरोग्य का उपाय बताता हूँ। तुम्हारे राज्य में अति सुंदर हाटकेश्वर नाम का पुण्यमय तीर्थ है, जहाँ पर सब पातकों का नाशक शंख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को
रविवार के दिन सूर्योदय के समय उसमें स्नान करता है, वह सब प्रकार के कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। वो जिस कामना का चिंतन करके तीर्थ में स्नान करता है और शंखेश्वर का दर्शन करता है, वह अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लेता है। क्या स्वदेश में निवास करते समय तुमने उस तीर्थ का महात्म्य नहीं सुना जो यहाँ आए हो? हे राजन, वहीं जाकर विधि पूर्वक स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो। विश्वामित्र जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर राजा दंभ वैशाख शुक्ल अष्टमी और रविवार का उत्तम योग आने पर शंख तीर्थ में गए। सूर्योदय के समय उसमें स्नान करके जैसे ही सूर्यदेव की पूजा करने लगे, उसी समय कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब दिव्य शरीर पाकर उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। उसके बाद पूर्व काल में जो एक भूल हुई थी उसका प्रायश्चित किया। भूल यह थी कि उन्होंने किसी समय चूर्ण पत्र के साथ तांबुल पान का भक्षण किया था। उसी का फल था कि उन पर कष्टपूर्ण यह दशा आई। प्रायश्चित करने पर वे उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए और पहले की ही भांति पिता पितामहों के राज्य का शासन करने लगे। यह सुनकर अनर्थ नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन में जानने की उत्सुकता है कि चूर्ण पत्र खाने से दोष क्यों होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, देवताओं ने समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करके इसे नंदन वन में रखा। वहीं ऐरावत हाथी के बांधने का खंभा भी था। नागराज ऐरावत रात दिन उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहा। एक समय उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई और वह फैलती हुई नागराज ऐरावत के आलान यानी बांधने के खंभे पर चढ़ गई। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्र तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे। खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। उसके बाद धन्वंतरी वैद्य ने उसे देखकर कहा कि यह नाग यानी हाथी के आलन पर फैली है, इसीलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे वचन से सदा कामदेव का स्थान होगी। उसके बाद उसके साथ सुपारी, चूना और कत्थे का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त किया गया। तब इंद्र ने कहा, राजन वर मांगो। तब धन्वंतरी कहने लगे कि यह नागवल्ली कृपा करके मुझे दे दीजिए, मृत्यु लोक में भी इसका प्रचार हो। तथास्तु कहकर इंद्र ने नागवल्ली यानी पान की बेल उन्हें दे दी। राजा ने अपने नगर में ले जाकर उसे उद्यान में आरोपित किया। उसके बाद शीघ्र ही सब ओर उसका प्रचार हो गया। उसे खा खाकर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। कोई भी यज्ञ आदि सत्कर्म ना करता और न ही कराता। समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। देववृंद यज्ञ भाग से वंचित हो गए और क्षुधा से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले कि मृत्यु लोक में तो सभी धर्म कार्य बंद हो गए हैं। सारा जगत तांबुल भक्षण करके कामासक्त होता जा रहा है। आप लोग हम पर कृपा करें जिससे कि हमारा यज्ञ कार्य नष्ट न हो जाए। तभी ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पुष्कर तीर्थ में आए। उस समय दारिद्र्य ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा, हे देव, मैं तो ब्राह्मणों के घर में उपवास करते करते अब ऊब गया हूँ। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताइए, जहाँ पर खूब भरपेट भोजन मिले और सदा मेरी तृप्ति बनी रहे। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने देर तक सोचा और फिर कहने लगे, दारिद्र्य, तुम्हें चूर्ण पत्र में निवास करना चाहिए। तांबुल के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ रहो और व्रंत में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना। इस प्रकार धनवानों के यहाँ छिद्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को ये 4 स्थान दिए गए। हे राजन, राजा दंभ ने ना जानने के कारण उन सब दोषों से युक्त पान खा लिए, इसीलिए उन्हें सहसा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर सावन मास कथा के 25वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सुनते हैं 26वें अध्याय की कथा। सब ऋषि बोले, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र हैं, उनका वर्णन तो हमने सुन लिया। अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, विश्वामित्र जी के गुणों का तो पार नहीं। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि की रचना आरंभ की। उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें इस कार्य से विरक्त किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, महात्मा विश्वामित्र जी ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ से कुंड का निर्माण किया, जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुलाया
उसका निर्मल जल पाताल से मृत्युलोक में प्रकट हुआ, जो परम स्वादिष्ट और स्नान करने से सभी पातकों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहां भगवान सूर्य देव को स्थापित किया, जो मनुष्य सप्तमी और रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है, वह सभी कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धन्वंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है, जो महान जलराशि से परिपूर्ण है। वहां पर सब रोगों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने एकाग्रता पूर्वक सूर्यदेव का ध्यान करते हुए तपस्या की थी। उसके बाद भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले, वरदान मांगो। तब धन्वंतरी ने कहा, हे प्रभु, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे, उसके सब रोगों का नाश हो जाए। तब श्री भगवान बोले, आज के उत्तम दिन रविवार और सप्तमी के शुभ संयोग में जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर सूर्योदय काल में स्नान करेगा, उसके सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, एक समय पूर्व कर्मों के फलस्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हुआ, जिसकी चिकित्सा तीनों लोकों में असंभव हो गई। संसार में ऐसी कोई दवा नहीं थी जो उन्होंने ना की हो, कोई दान नहीं था जो उन्होंने ना दिया हो। जो जो वे दवा करते और दान देते, त्यों तो रोग बढ़ता ही जाता। रोग के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया और उन्होंने पुत्र को राज्य पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की। ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया। मित्रों और हितैषियों से मिलजुल कर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया। इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुए। इतने में ही स्वेच्छानुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थयात्री वहां आ गया। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखा तो किसी से पूछा, यह नगर व्याकुल क्यों है? तब उसने कहा, यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, स्त्री सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसी से संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है। यह सुनकर वह तीर्थयात्री शीघ्र ही राजा के पास गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजा, एक तीर्थ है जहाँ सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है। उसके रहते आप अग्नि में प्रवेश ना करें। हे राजन, जैसा आपका शरीर है ऐसा ही पहले मेरा भी था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो रोगी मनुष्य सूर्योदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य शरीर पाता है। उसका तो कायाकल्प हो जाता है। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में है, जल्दी बताओ। तब तीर्थयात्री ने कहा, इस भूतल पर नगर नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम क्षेत्र है। वहां भगवान जलशाही के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करो, जिससे तुम्हारा रोग और पातक सभी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा धन्वंतरी उस तीर्थयात्री के साथ वहां पर तीर्थ में गए। माघ मास की सप्तमी और रविवार के योग में स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनका शरीर दिव्य हो गया। उसके बाद उन्होंने तीर्थयात्री से कहा, भैया, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं झरने के समीप स्त्री सहित बैठकर तपस्या करूंगा। राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया है, अब वह राज्य शासन करने में समर्थ है। ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थयात्री को और अपने सेवकों को घर भेज दिया और स्वयं अपनी पत्नी सहित सुंदर आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। समय अनुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद वह तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वह सभी रोगों का नाश करने वाला, सुंदर और सभी पापों का नाशक है। महात्मा राजा ने वहां पर भगवान सूर्य की स्थापना की, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुए। जो भी मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में वहां स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सूर्य लोक में जाता है। ये ऋषियों, हाटकेश्वर क्षेत्र के समीप किसी गांव में कोई पुरुष रहता था, जो बूढ़ा और कोढ़ी था, फिर भी सदा दूसरे के पशुओं को चराता था और उनका पालन करता था। एक समय की बात है, एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और उस तीर्थ के जल में गिर पड़ा। उस दिन रविवार और सप्तमी का योग था। उस बूढ़े व्यक्ति ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। जब वह भोजन करने के लिए अपने घर गया, तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और कहने लगा, आज मेरा पशु घर क्यों नहीं आया? शीघ्र जाओ और उसे लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर वह कोढ़ी भय से कांपता हुआ उस स्थान पर गया। रात की अंधेरी छाई हुई थी।
उसने दूर से ही महाकुंड में गिरे हुए पशु का आर्तनाद सुना। तब उसने गर्त में पहुंचकर बड़े कष्ट से उस पशु को खींचकर कीच से बाहर निकाला। फिर उसे लेकर अपने साथ घर लौटा। उसने स्वामी को पशु सौंप दिया और अपनी झोपड़ी में गया। रात को तो वह सो गया। सवेरे उठने पर उस बड़भागी पुरुष ने जब अपने शरीर को देखा तब उसे कुष्ठ रोग से रहित और उत्तम शोभा से संपन्न देखा। फिर उसने आश्चर्य में पड़कर सोचा, ये सब कैसे हुआ, रोग का नाश कैसे हो गया। निसंदेह यह उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए प्रवेश किया। तब वह उस तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा। अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त किया। इसीलिए पूर्णतः प्रयत्न करके वहां स्नान और भगवान सूर्य की पूजा करें। आज के कलिकाल में भी जो मनुष्य रविवार और सप्तमी का योग आने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां सूर्यदेव के सम्मुख 8000 गायत्री का जाप करता है, वह सभी रोगों और पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहां गोदान करता है, उसकी तो बात ही क्या, उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।